जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के जयनगर के विद्यानगर कमला रोड में आईटी करियर स्टेप्स का उद्घाटन जयनगर के प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह, नगर पंचायत के अध्यक्ष कैलाश पासवान और बेल्ही पश्चिमी पंचायत के मुखिया मदन हजरा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जयनगर प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह ने कहा कि जयनगर शहर के लिए आईटी करियर स्टेप्स बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां आपको शिक्षा के साथ रोजगार में मिलेगा। इस कोर्स को आप जयनगर में ही रहकर कर सकते हैं। इस अवसर पर आईटी करियर स्टेप्स के निर्देशक धर्मदेव चौधरी ने कहा कि हमारे संस्था में 10+2 के बाद बीसीए, बीएससी आईटी, एमसीए, एमएससी आईटी का कोर्स कराया जाएगा। साथ ही कोर्स पूरा करने के बाद जॉब की 100% गारंटी है। इस कोर्स को करने लिए अब लोगों को पटना, दिल्ली, कोटा जाने की जरूरत नहीं है। कम खर्च में अपने शहर जयनगर में ही रहकर कर सकते हैं। इस अवसर पर विष्णुदेव चौधरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना पूरा होगा और खुद को आत्मनिर्भर के माध्यम से कई तरह के व्यवसाय कर सकते हैं। यह पहली संस्था है जो शिक्षा के बाद 100% रोजगार भी देगी। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, मुखिया संघ के अध्यक्ष मदन हाजरा, बेल्ही दक्षिणी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मनोज चौधरी, विष्णुदेव चौधरी, महिला कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जुगतलाल सिंह, आईटी के डायरेक्टर धर्मदेव चौधरी, अनिरुद्ध ठाकुर, डॉक्टर नीलकमल सहित कई प्रोफेसर, शिक्षक, अभिभावक व छात्रगण, गणमान्य लोग मौजूद थे। पंचायत समिति सदस्य मनोज जी, प्रोफेसर साहब विष्णुदेव जी और धर्मनाथ चौधरी जी और उपस्थित यहाँ जितने भी अभिभावकगण हैं, स्टूडेंट्स हैं और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से आए हुए सभी, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत अच्छा दिन है आज, क्योंकि 2020 बहुत ही बुरा रहा। आई थिंक सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कह सकते हैं। लेकिन एक नए साल की शुरुआत के साथ जयनगर में एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, जगह आपको देखने से छोटा लग रहा होगा, लेकिन जो जानकार आदमी है वो महत्व जानते हैं कि आईटी होता क्या है। इस चीज़ का इंस्टीट्यूट खुलना जयनगर में बहुत ही बड़ा मैसेज दे रहा है कि जयनगर बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहा है। अभी 28 तारीख को ही पिछले महीने में एक मेडिकल रिलेटेड इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ था, जिसमें आपको नर्सिंग का कोर्स, फार्मा का कोर्स किया जाता है, उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन इस तरीके से छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो कि बहुत बड़े कोर्स को लेके आ रहे हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का टैगलाइन है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। तो ये सब जो कोर्स है ये बहुत ही मायने रखता है। इस चीज़ को आपको अगर पैरेलली चलना है आत्मनिर्भर भारत की ओर, तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप होगा। आईटी एक बहुत बड़ा करियर पॉइंट हो जाएगा, जहाँ इसको आप चूज करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी करना ही पड़े। आप खुद का भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और खुद काम भी कर सकते हैं। जैसा कि जो डायरेक्टर हैं कि अपना खुद का सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं आईटी सेक्टर में, सोच सकते हैं कि जो बीटेक किए हुए हैं उनको ये जॉब देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये चीज़ आपको जयनगर में मिल रहा है तो जयनगर के स्टूडेंट्स के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का जो सपना था वो दिख रहा है कि हाँ, इस इंस्टीट्यूट के जरिए मिल सकता है। देखिए, बहुत बड़ा करियर होता है इसमें, बहुत, इसका कोई अंत नहीं है। आईटी सेक्टर एक ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं है। बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे कोर्स करके भी, अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हैं तो आप छोटे छोटे कोर्स करके भी आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। टाइप राइटिंग सीख लेता है कोई, तो एक पेज टाइप करने का 100 रुपया लेता है। बहुत सिंपल सा चीज़ बताते हैं। एक सिर्फ टाइप राइटिंग सीखने से, और डिजिटल प्रिंट चाहिए उनको, एक प्रिंट आप टाइप राइटर से करवाते हैं वो, और एक प्रिंटर से निकलवाते हैं, दोनों में फर्क होता है। तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो छोटा छोटा चीज़ भी बहुत पैसा दे सकता है। तो आत्मनिर्भर बनना है तो खुद के अंदर आपको वो जज्बा रखना होगा कि हमें पढ़ना है और मेहनत करना है। सिर्फ पढ़ाई करके डिग्री नहीं लेना है, अपने अंदर की काबिलियत को जगाना है, काबिल बनना है। सक्सेस अपने आप आपके पीछे आ जाएगी। इसलिए जो ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट 90% लाते हैं वो बहुत बड़ा सक्सेस हासिल करते हैं। कोई एवरेज स्टूडेंट भी बहुत बड़ा सक्सेस उनको मिल जाता है। पता चलता है कि 90% वाले उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो काबिलियत अपने अंदर लाना पड़ेगा आपको। पढ़ाई के साथ साथ आपको
ठीक है, इंटरनेट एक बहुत ही मतलब हम लोग की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और सही कहा डायरेक्टर साहब ने कि लोग इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही सीमित रखते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मेरे फ्रेंड सर्किल में 2 ऐसे लड़के हैं पटना में जो सिर्फ +2 पास है। मैं बीटेक हूँ, लेकिन वो सिर्फ +2 पास है, लेकिन आज के डेट में वो 2.5 से 3 लाख पर मंथ कमाते हैं। सिर्फ इंटरनेट के जो द्वारा उन्होंने इतनी पढ़ाई की है खुद से कि आज वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेब डिजाइनिंग करता है खुद से, जबकि खुद से उन्होंने सीखा है। आज जितना भी कुछ मैं करवाता हूँ आईटी सेक्टर में, मैं उन्हीं से करवाता हूँ। मेरे फ्रेंड हैं, हाँ पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको उनके मेहनत तो नहीं देते, लेकिन कम लगता है मुझे। लेकिन सिर्फ जानते हैं वो सिर्फ +2 पास आउट है और इतना बड़ा काम करते हैं दिल्ली में कि मत पूछिए। करोड़ की पगड़ी है। मैं भी इसी विद्यालय से आलोक शांति निकेतन विद्यालय था, यहीं से पढ़ा, उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। आज जो कुछ भी हूँ मैं उन लोगों के ही बदौलत हूँ। आज यह धर्मदेव जिसको मुन्ना मुन्ना हम लोग बोलते थे, शुरू से ही वह लड़का काफ़ी टैलेंट रहा है, पढ़ने में लिखने में, सब दिन सबका संस्कार किया है, सब दिन सबका रिगार्ड किया है। आज हम सभी बड़ों का आशीर्वाद है जो है इस मुकाम तक पहुंचा है और जयनगर को इतनी बड़ी मुकाम पर पहुंचाने के लिए संकल्पित हुआ है। इसे करने के लिए यहाँ तो बहुत वक्ताओं ने कहा है। मैं फिर से एक बार हमारे बड़े भाई हैं विष्णुदेव चौधरी जी, इस परिवार को सर के बाद पढ़ाने में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है और सबको शिक्षित करने के लिए भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। अभी भी वो पेशे से शिक्षक ही हैं। एक बार मैं फिर से उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ कि धर्मदेव तुम उस मुकाम तक पहुँचो जहाँ हम लोग की सोच नहीं पहुँचती हो। विशेष इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि नववर्ष में जो आप लोगों ने जो चीज़ जयनगर को दिए हैं वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र। जयनगर में इस चीज़ का जरूरी था और आपने चंडीगढ़ में सारा प्रशिक्षण लिए जो आपने अपने जीवन पर प्रकाश डाले हैं। मैं आपके जीवन को सुन के बहुत दुख भी व्यक्त करता हूँ, खुशी भी प्रकट करता हूँ कि आपने जो जीवन चंडीगढ़ में जाके इतना कष्ट सहे और जो चीज़ें आप ग्रहण किए और वहाँ भी आपने उस संस्था को बरकरार रख के आप जयनगर में जो चीज लाने का काम किए, हम नगर पंचायत की ओर से आपको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामना और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जयनगर में आप बच्चों को शिक्षा दें और इस आईटी कैरियर स्टेप्स को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करें, क्योंकि जयनगर में भारत नेपाल सीमा पर जयनगर शहर अवस्थित है और खास करके महिला या लड़के या कोई भी क्षेत्र में कमी नहीं है। चाहे आप जिस चीज़ का प्रतियोगिता देखते हुएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता में IAS हो, IPS हो या अन्य प्रतियोगिता में लड़की का संख्या बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज के दिन में लड़की भी किसी से कम नहीं है, कोई भी कम ना समझे। आपके पास गुण रहेगा तो रोशनी जगाने के लिए आपका कहीं भी जगह मिल जाएगा। खास करके हमारे जो आलोक निकेतन शांति बहुत दिन से जयनगर में वास्तविक में विद्यानगर में बहुत दिनों से हैं, लेकिन वो उतना वो प्रचलित नहीं हो पाया। आज डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल हो या अन्य सारे पब्लिक स्कूल इन्होंने शिक्षा ग्रहण किए जो यहाँ पर बताए हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे चूँकि खास कर में मुझे और जाना है। हमारे प्रमुख साहब सचिन भाई हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं और खास करके जो निदेशक हैं वो यहाँ भी आईटी कैरियर स्टेप्स जो BCA, BSc IT, MCA, MSc IT इन्होंने इतना चीज का यहाँ पर जगाने का काम 100% जॉब, खास करके उन्होंने जॉब दिलाने का काम किया कि नहीं हम जब बच्चों को यहाँ सिखाएंगे तो जॉब का भी गारंटी रखेंगे। इसके लिए हम इसको बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामना देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपने जिस काम के लिए जयनगर में हैं ईश्वर आपके प्रगति का रास्ता दे। धन्यवाद। उच्च शिक्षा के लिए मैं चंडीगढ़ गया और वहाँ पे मैं सिक्किम मणिपाल एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से, जैसे आज के डेट में मैं यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर आ रहा हूँ,
उसी तरीके से वहाँ एक सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक सेंटर था, उस सेंटर में मैंने पढ़ाई किया और उस सेंटर में पढ़ाई करने के बाद आगे BCA का कोर्स किया मैंने। तो उस कंप्यूटर साइंस का जब मैंने BA कंप्यूटर साइंस से कर लिया, उसके बाद मेरे को आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। तो मैंने किसी तरह एजुकेशन करने के बाद अपना IT के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते भगवान ने हमें जब भी जिस काम में भी किया मैंने वहाँ मुझे भरपूर सफलता मिली और उन सफलता के बाद मैंने चंडीगढ़ में अपना IT कंपनी इस्टेब्लिश किया, खुद का IT कंपनी जिसका नाम देव IT सर्विसेज है, जिसके बारे में घर में पता है बट बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं बाहर के साथ साथ मैं खुद भी एक संस्था चलाता हूँ, जिस संस्था में सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। उसकी कैपेसिटी आज डेट में बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 कैपेसिटी है, बट मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में मैं उस संस्था को अपने यहाँ लेकर आऊँ। मैंने तो ये शुरू करने जा रहा हूँ IT कैरियर स्टेप्स। इसका मेरा मेन फोकस शिक्षा देना नहीं है, मेरा मेन टारगेट है कि शिक्षा के साथ साथ नौकरी देना। मैं जो भी बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा तो मेरा यही रहेगा, मिशन यही है कि बच्चों को मैं 100% जॉब, चाहे मेरी खुद की कंपनी हो, चाहे चंडीगढ़, दिल्ली, बैंगलोर, जहाँ जहाँ कंपनी है उसके लिए मेरी खुद की कंसल्टेंसी काम करेगी। उन बच्चों को आफ्टर कोर्स के बाद उन बच्चों का कहाँ इंटरव्यू करवाना है, कैसे करवाना है, उसके लिए किस चीज़ की तैयारी करवानी है, वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगा यहाँ। क्योंकि BSc या BCA में 3 साल होते हैं या BTech में 4 साल होते हैं, आपने सुना होगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज में 4 साल तक यही सोचते हैं किसी तरह मुझे डिग्री मिल जाए और मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे पास यहाँ बहुत सारे अभिभावक बैठे हैं जिनके बच्चे बड़े कॉलेज से इंजीनियर करके आज के डेट में अच्छे पोस्ट पर होंगे भी, और बहुत सारे ऐसे भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे कोर्स करके घर पे बैठे हुए। यहाँ जब मैं आता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, उन गार्जियन से मिलता हूँ जो गार्जियन बोलते हैं कि मैंने 10 लाख खर्चा किया, मैंने 20 लाख खर्चा किया और मेरा रिजल्ट 0 है, मेरे बच्चे आज भी मेरे घर पर ही है। कहीं ना कहीं कमी स्टूडेंट का जरूर रहता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा मानना है कि गलती कहीं ना कहीं स्टूडेंट करता है और गलती उसकी यही होती है, उसके दिमाग में रहता है कि इंजीनियरिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, इंजीनियरिंग के बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं विष्णुदेव चौधरी आपके समाज की सेवा करता रहा हूँ और ज्ञान किरण कोचिंग के नाम से एक संस्था चला रहा हूँ, जहाँ से हमारे जयनगर के बहुत से बेटे बेटियाँ अव्वल दर्जे से पास हुए हैं और बहुत से क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अब यह मेरा छोटा भाई है धर्मदेव चौधरी, जो IT सेक्टर से है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से इन्होंने IT किया। इनकी मिसेज भी IT की हुई है, जो बेंगलोर से की हुई है। दोनों पति पत्नी वर्तमान में चंडीगढ़ में कार्यरत हैं और ये हमेशा हमसे पूछकर ही कोई काम करता है। और इन्होंने कहा कि भैया मेरे एक सोच है कि अपने एरिया के लोग पढ़ लिख तो लेते हैं, इधर उधर बेरोजगारी में वो खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी IT कोर्स के बारे में समझे और उसको करें और आत्मनिर्भर बने। और यहाँ के लोगों को अगर मैं कुछ रोजगार दे पाता हूँ, उनको IT के बारे में जानकारी दे पाता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और मैंने इन्हें कहा कि भाई ये बहुत अच्छा सोच है। और अगर हमारे यहाँ के बच्चे BCA करते थे, जो सिंपल कोर्स होता है BCA, जिसको कर करके लोग छोटे मोटे व्यवसाय में अपना जॉब ढूंढते हैं, अगर उनको DCA के बाद BCA, BSc IT, MCA, MSc IT आदि टेक्नोलॉजी का अगर घर बैठे शिक्षा मिल जाता है तो यह जयनगर के बहुत सौभाग्य